हेलो फ्यूचर हेल्थ हीरोज। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो कटारिया फार्मेसी, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को बनाते हैं फुल ऑन इंटरेस्टिंग। आज का टॉपिक हमारा होने वाला है क्रूड ड्रग्स का पार्ट फर्स्ट, यानी वो देसी नुस्खे जो बिल्कुल साइंस के सूट बूट में आ गए हैं। मतलब जिन्हें हम पहले भी यूज करते थे लेकिन उनके पीछे का रीजन हमें पता नहीं होता था। तो आज हम जानेंगे कि उनके पीछे का असली जो साइंटिफिक रीजन क्या होता था। तो चलिए बिना देरी किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी टॉपिक के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक के नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला जो सेगमेंट आता है आज के टॉपिक का वो है लेग्जेटिव्स, मतलब बाथरूम की बात। अब साइंस से आपने ये कहावत तो बिल्कुल सुनी ही होगी कि जब पेट साफ हो तब दिमाग भी साफ चलता है। तो यही काम हमारे लेग्जेटिव का होता है कि वो कॉन्स्टिपेशन के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करवाते हैं हमको और हमें कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा मिल जाता है बिल्कुल। तो लेग्जेटिव्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा आता है वो है एलोई, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है एलोई बार्बाडेंसिस, या फिर जिसे हम एलोई फेरोक्स भी बोल सकते हैं। और एलोई की जो फैमिली होती है वो लिलेसियाई होती है। और इसके अंदर हमें दो केमिकल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं एलोइन ए और एलोइन बी। इसका यूज हम कॉन्स्टिपेशन के अंदर भी कर सकते हैं एलोए का, और स्किन ट्रीटमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये वो एलोए है जो स्किन को भी ग्लो करता है और पेट को भी ग्लो करता है। तो इसके बाद में जो हमारे पास आता है वो है कास्टर ऑयल। इसका बायोलॉजिकल नेम है रिसिनियस कम्युनिस। इसका जो सोर्स है वो है रिसिनियस कम्युनिस, ये हमें रिसिनियस कम्युनिस से मिलता है। और ये एक स्ट्रॉन्ग परजेटिव की तरह यूज होता है। इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है कास्टर ऑयल के अंदर वो होता है रिसिनोलिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग परजेटिव की तरह परजेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो कास्टर ऑयल होता है वो परजेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करवाता है, कॉन्स्टिपेशन में भी कॉन्स्टिपेशन रिलीफ के अंदर भी हेल्प करता है और लेबर इंड्यूस करने के अंदर भी हेल्प करता है। एक बार मेरी मम्मी ने कास्टर ऑयल पिला दिया था भाई, मुझे लगा था कि मैं जैसे नासा का रॉकेट हूँ एक। तो कास्टर ऑयल को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, बहुत ही यूजफुल होता है ये। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है वो इसबगोला, जिसको साइलम हस्क भी हम बोलते हैं। इसका सोर्स जो है प्लांटेगो ओवाटा है, ये हमें प्लांटेगो ओवाटा से प्राप्त होता है। और इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है वो है म्यूसिलेज। तो इसके यूज की बात आती है तो ये आईबीएस और बल्क फॉर्मिंग लेग्जेटिव की तरह यूज में लिया जाता है। तो इसके लिए एक पंचलाइन बोलना चाहूंगा कि फाइबर का किंग इसबगोला एकदम सॉफ्ट और स्लो, जैसे हॉस्टल का वाईफाई। बिल्कुल हॉस्टल के वाईफाई की तरह ही होता है, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट होता है और बिल्कुल स्लोली वर्क करता है ये। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है सेना। तो इसका जो सोर्स होता है वो है कासिया एंगस्टिफोलिया, जिसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो है सेनोसाइड्स। और ये क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर यूजफुल होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन से हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। तो सेना बोलता है तुम बस चाय पीना बंद करो, बाकी पेट तो साफ मैं कर दूंगा तुम्हारा। तो सेना का ये यूज हो गया कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के अंदर रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा वो है कार्डियोटोनिक, मतलब हार्ट का जिम ट्रेनर। इसके अंदर ये जो है हार्ट फंक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं। और इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो है डिजिटलिस। तो डिजिटलिस के बारे में हम जानते हैं, तो इसका जो सोर्स होता है डिजिटलिस का वो है डिजिटलिस पुरपुरिया। और इसके अंदर दो केमिकल्स पाए जाते हैं डिजिटलिस के अंदर। पहला जो है डिजिटॉक्सिन और दूसरा है डिजिऑक्सिन, जैसे आपके यहाँ पे मेंशन भी है डिजिटॉक्सिन और डिजिऑक्सिन। तो ये दो केमिकल्स जो है डिजिटलिस के अंदर पाए जाते हैं और ये हार्ट फेलियर के अंदर हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए एक पंचलाइन मेरे दिमाग में आ रही है कि ये डिजिटल वाला डिजिटल नहीं है, ये हार्ट के लिए एकदम बिल्कुल जिम इंस्ट्रक्टर है जो कि आपके हार्ट का पूरा ख्याल रखता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है अर्जुना। तो अर्जुना का जो सोर्स होता है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना, और इसके अंदर आर्जुनिक एसिड नाम का केमिकल पाया जाता है। और अर्जुना को दो जगह यूज में किया जाता है, बीपी के अंदर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए अर्जुना का यूज होता है, और एक हार्ट केयर के अंदर अर्जुना का यूज किया जाता है। अब एक इसका फनी एंगल है जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि अर्जुना नाम है इसका पर काम करता है बिल्कुल ये करण जैसे, मतलब हार्ट को फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, आपके हार्ट के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आने देता है ये। तो ये था आपका अर्जुना। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट सेगमेंट वो है कार्मिनेटिव्स या फिर जीआई रेगुलेटर्स, मतलब गैस गोन पीस ऑन। ये वो हीरोज है जो टमी के टेंशन को रिलीज करते हैं बिना गैस के। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कोरिएंडर, जिसका सोर्स है कोरिएंड्रम सटाइवम।
और ये डाइजेशन और कोलिक पेन दोनों के अंदर हेल्पफुल होता है, दोनों के अंदर यूज किया जाता है। वैसे एक जोक याद आ रहा है कोरिएंडर पे कि धनिया तो सब्जी में भी और फार्मेसी में भी काम करता है। मतलब असली मल्टीटास्कर आपके लिए धनिया हो गया। आप क्या ही मल्टीटास्किंग करोगे, आपसे ज्यादा मल्टीटास्किंग तो कोरिएंडर कर रहा है यहाँ पे। फार्मेसी तक में इसका यूज होता है। तो आप देख सकते हो कोरिएंडर हमारे लिए कितना यूजफुल होता है, कितना हेल्पफुल है हमारे लिए। इसके बाद में आता है फेनल, जिसको हम सौंफ के नाम से भी जानते हैं। इसका सोर्स है फोनिक्यूलम वल्गेरी, और ये ब्लोटिंग और कोलिक पेन के अंदर हेल्पफुल होता है, उनसे हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। और इसके अंदर केमिकल्स जो पाए जाते हैं वो हैं निथोल, एंकोनी और ईस्ट्रागोल। तो ये इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे फेनल के अंदर। और वैसे सौंफ तो रेस्टोरेंट के एग्जिट गेट पे भी मिलती है, डाइजेशन के एंट्री गेट पे काम करती है ये। तो इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्डामोम, जिसको आप इलायची के नाम से जानते हो, जिसका सोर्स है एलिटेरिया कार्डामोमम। और ये डाइजेशन और माउथ फ्रेशनर दोनों की तरह काम करता है। और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात आती है तो सिनियोले, टर्पिनाइल एसीटेट और वोलेटाइल ऑयल्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में पाए जाते हैं। और ये डाइजेशन के अंदर हेल्पफुल होता है। इसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात करते हैं तो ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, एसिडिटी से रिलीफ प्रोवाइड करवाता है, और माउथ फ्रेशनर और डाइजेस्टिव इश्यूज के अंदर भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो इलायची चाय में कंफ्यूज करती है और स्टोमक में सूदिंग करती है बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है वो है जिंजर, जिसे अदरक के नाम से हम जानते हैं। इसके अंदर इसका जो सोर्स है वो है जिंजिबर ऑफिसिनेली, और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट जो है जिंजरोल, सोगोल और इसेंशियल ऑयल्स, ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं इसके अंदर। और इसका यूज होता है वो है एंटी नोजिया के लिए यूज की जाती है, और डाइजेशन के अंदर भी ये काफी यूजफुल होती है, डाइजेशन इंप्रूव भी करती है आपका ये। तो अदरक सिर्फ चाय में टेस्ट नहीं बढ़ाता है, डाइजेशन में भी काफी काम का है ये, एक ट्रू ऑलराउंडर आप इसे बोल सकते हो। और ये मोशन सिकनेस के अंदर भी काफी हेल्पफुल होती है। तो आगे से कभी भी आप बस में ट्रेवल करो या कहीं पे गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हो और आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो आप जिंजर को कैरी कर सकते हो। अदरक आपका बिल्कुल मूड सही कर देगी। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है क्लोव, जिसको आप लौंग के नाम से भी जानते हो। इसका सोर्स है साइजियम एरोमाटिकम, और ये टूथ के मतलब टूथ पेन के अंदर और गैस रिलीव करने के अंदर हेल्पफुल होती है। और इसके अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं वो है यूजिनोल, वोलेटाइल ऑयल्स और टेनिन्स। तो लौंग छोटी सी आइटम है पर ये काम एक नंबर का करती है। वैसे लौंग ना एक एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज होती है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है, ये एंटीसेप्टिक की तरह भी यूज में ली जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है ब्लैक पेपर, जिसे आप काली मिर्च के नाम से जानते हो, जिसका सोर्स है पीपर नाइग्रम, और इसकी फैमिली है पेपरेसियाई। और ये गैस रिलीव करने के अंदर भी हेल्पफुल होती है ब्लैक पेपर, और बायो एनहेंसर की तरह भी यूज में ली जाती है। मतलब काली मिर्च सब्जी में स्पाइसी, पढ़ाई में बायो एनहेंसर, जैसे हर क्लास का टॉपर होता है बिल्कुल वैसे ही आपके ब्लैक पेपर काम करती है। इसके बाद में नेक्स्ट आती है वो है एसोफोइटिडा, जिसे हींग के नाम से आप जानते हो, और इसका सोर्स है फेरुला फोइटिडा, और फैमिली जो है इसकी एपिएसियाई जो फैमिली होती है इसकी। और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो वोलेटाइल ऑयल्स, रेजिन्स और फेरुलिक एसिड पाए जाते हैं इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में। मतलब हींग मम्मी का एक सीक्रेट वेपन है, जब पापा को गैस होती है तब मम्मी इसे यूज करती है। और जब थेरेप्यूटिक एफिकेसी की बात आती है तो ये स्ट्रॉन्ग कार्मिनेटिव की तरह यूज में लिया जाता है, एंटी फ्लोटुलेंट होता है, और इंडाइजेशन के अंदर तो हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी हमें रिलीफ प्रोवाइड करवाता है। तो यह था आपका एसोफोटिडा। इसके बाद में आता है नटमेग, जिसे जेफल के नाम से आप जानते हो, और इसका सोर्स है मायरिस्टिका फ्रेग्रेंस। और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पाए जाते हैं वो है मायरिस्टिसिन और एसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में। थेरेप्यूटिक इफिकेसी की बात आती है तो डाइजेशन इंप्रूव करने के अंदर हेल्प करता है, माइल्ड सेडेटिव भी होता है ये, और डायरिया के अंदर और स्टमक डिसऑर्डर्स के अंदर भी काफी यूजफुल होता है। मतलब जेफल जिसका नाम लगता है मिठाई में, और बिल्कुल काम करता है ये डाइजेशन में। तो यह था आपका नटमेग। इसके बाद में आता है सिनेमोन, जिसे दालचीनी के नाम से आप जानते हो, जिसका और इसका सोर्स है सिनेमोमम ज़ाइलेंसियम, और इसकी जो फैमिली है वो है ल्यूरासियाई। और इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो सिनेमाल्डिहाइड और एसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ टेनिन्स इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाता है। मतलब दालचीनी स्वीट डिश की क्वीन और टमी की सेवियर। तो ये थी आपकी सिनेमोम, और इसके साथ साथ जो है
ये एंटी माइक्रोबियल भी होती है दालचीनी आपकी, और रेस्पिरेटरी इश्यूज के अंदर भी काफी हेल्पफुल होती है, उनसे रिलीफ प्रोवाइड करवाती है रेस्पिरेटरी डिजीज के अंदर। तो चलिए अब इसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं राइमिंग स्टाइल के अंदर बिल्कुल। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हो इजी वे के अंदर। लेग्जेटिव में एलोय से लेके सेना तक सबने बोला बाथरूम का रास्ता सीधा रख। कार्डियोटोनिक आए डिजिटलिस और अर्जुना, हार्ट ने बोला लव यू भाई अब कोई टेंशन ना। कार्मिनेटिव्स आए गैस के दुश्मन, सौंफ अदरक लौंग सबने किया डाइजेशन का बंधन। तो यह था कुछ क्विक रिकैप, इसका राइमिंग स्टाइल में बनाने की कोशिश की है मैंने। अगर अच्छा लगे आपको, अगर अच्छा लगे और पसंद आए तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज का यह था पार्ट फर्स्ट, फुल ऑन फनी, फुल ऑन यूजफुल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल कटारे फार्मेसी डी फार्म को सब्सक्राइब करो। मैं हूं दीपक, मिलता हूं अगली मस्ती भरी पढ़ाई में। तब तक याद रखो, फन से पढ़ो, दर्द से नहीं। और अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर करें और आपको अच्छे से समझा पाए। तब तक के लिए बाय बाय।